भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल और भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 20वें विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री व्योमेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नित्यं ब्रह्म रसं पीत्वा तृप्तो यः परमात्मनि इंद्रम च मन्यते रंकम नृपाणम तत्र का कथा। अर्थात सदा ब्रह्मरस का पान करके जो परमात्मा में तृप्त हो गया है वह मुनि अर्थात मनन करने वाला इंद्र को भी गरीब मानता है, तो फिर राजाओं और महाराजाओं की भला गिनती ही क्या है। गुरु गीता से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो भगवत पथ प्रश्नोत्तरी का 20वां विशेषांक है। आप सभी दर्शक जनों के बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे और काफी दिनों बाद आज प्रश्नोत्तरी का विशेषांक बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी प्रश्नों को सम्मिलित कर पाना तो संभव ही नहीं था। अधिकांश प्रश्नों के उत्तर तो कमेंट के माध्यम से ही देने का मैं प्रयास करता हूँ। फिर भी यथासंभव जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको ही इस विशेषांक में हमने सम्मिलित किया है। तो अधिक समय नष्ट न करते हुए सीधा प्रश्नोत्तरी का क्रम प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है शुभम वर्मा जी का। इन्होंने पूछा है क्या जन्म कुंडली के उपाय करने चाहिए या शिव जी की ही केवल सेवा करते रहना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। शुभम जी, यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई गंभीर समस्या है तो निश्चित ही उसका उपाय आपको करना चाहिए, और उसके उपाय कोई बहुत कठिन नहीं होते हैं और ना ही उसमें बहुत धन का खर्च होता है। कुंडली में जो भी समस्याएं हैं उसका उपाय स्वयं करने का ही सदैव प्रयास करना चाहिए। इस भरोसे में नहीं रहना चाहिए कि कोई पंडित जी हमारे लिए जाप कर देंगे, कोई पंडित जी आकर के हमारे लिए हवन कर देंगे तो उससे सब ठीक हो जाएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है, किसी श्रेष्ठ गुरु आचार्य का आप आश्रय लेकर के कोई पूजा पाठ करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अधिक विधिवत तरीके से आप कुछ भी कर पाएंगे तब। लेकिन मेरा सदैव प्रयास इस बात पर रहता है कि बीमार आप हैं तो दवा आप खाएं, लाभ जल्दी होगा, शीघ्रता से होगा। इसीलिए आप सब लोग ध्यान दीजिए। तो मैं हर दर्शक को ही सक्षम बनाने का हर वक्त प्रयास करता रहता हूँ। उसे ऐसा ज्ञान नहीं देता हूँ कि वह किसी गुरु या किसी आचार्य का मोहताज बना रहे। श्रेष्ठ गुरु वही होता है जो अपने शिष्यों को अपने से भी अधिक योग्य बनाने का प्रयास करता है। तो जन्म कुंडली में आपके कितनी भी बड़ी समस्याएं हों वो सब कुछ आप अपने इष्ट देव की सेवा से ठीक कर सकते हैं। फिर भी कभी कभी कुछ बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे सर्प दोष बन गया या अन्य तमाम तरीके के दोष होते हैं। पितृ दोष होता है कुंडली में। विविध प्रकार के मार्केश कभी कभी प्रभावी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत विपरीत महादशाएं आ जाती हैं, तो उनके लिए भी उपाय करने चाहिए। यह सोच लेना कि कुंडली की जो समस्याएं हैं उनका कोई महत्व ही नहीं है तो यह भी बात ठीक नहीं है। जो व्यक्ति अधिक से अधिक अपने इष्ट देव के नाम जाप का अभ्यास करता है, कुंडली में जो बाधाएं होती हैं वह स्वतः ही इससे समाप्त हो जाती हैं। फिर भी मैं आपको ये अवश्य कहूंगा कि यदि कोई गंभीर समस्या आपकी कुंडली में है तो उसका उपाय अवश्य आपको करना चाहिए। अगला प्रश्न है ज्योति पाल जी का। इनका प्रश्न है कि जब भगवान के सामने कोई दीपक जलाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की आकृतियां बनती हैं, उसका क्या मतलब होता है? और यह भी बता दीजिए कि जब दीपक की लौ ऊपर की ओर ज्यादा उठती है इसका क्या मतलब है? सभी लोग अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाते ही हैं। बहुत से साधक साधिकाओं के दीपक में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। कभी त्रिशूल, कभी हृदय की आकृति, दिल की आकृति बन सकती है, कभी डमरू बन सकता है, कभी सर्प की आकृति आपको दिखाई दे सकती है। विविध प्रकार की आकृतियां बनती रहती हैं। यह परम शुभ संकेत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जिस दिन बहुत एकाग्रता आपकी अच्छे से बनेगी उस दिन दीपक में संकेत अवश्य प्रकट होंगे, और वह संकेत इस बात का सूचक है कि आपकी साधना सही दिशा में सही गति से बढ़ रही है। वैसे तो अलग अलग आकृतियों का मैं व्याख्या करने लगूंगा तो प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना आप समझ लें कि सामान्यतः जो आकृतियां बनती हैं वह सभी शुभ संकेत हैं, और जब दीपक की लौ अचानक से ऊपर की ओर बहुत अधिक जाने लग जाती है तो यह भी बहुत अच्छा संकेत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके इष्ट देव आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। कभी कभी बत्ती बिल्कुल जल जाती है, बिल्कुल काली राख जैसी हो जाती है, यह भी बहुत अच्छा संकेत है। दीपक का ठीक से न जल पाना, बहुत काला धुआं देना, चिटचिटाहट की आवाज होना, यह सब ठीक संकेत नहीं होता है। कुल मिलाकर आपके दीपक में यदि आकृतियां बन रही हैं
तो यह शुभ संकेत है, लेकिन इसे अपने तक ही रखें। इसकी चर्चा किसी के साथ करना ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है अनीशा रानी जी का। इन्होंने पूछा है, पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं, ऐसी कोई विधि हो जो भोलेनाथ जी के निमित्त हो और पितृ को भी प्रसन्न करने वाली हो तो अवश्य बताने की कृपा करें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। शिवजी से संबंधित बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिसको करने से पितृ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। सबसे अच्छा कार्य है कि आप अधिक से अधिक शिव नाम जाप करके मानसिक संकल्प लेकर के अपने पितरों के कल्याणार्थ उसे समर्पित कर दें। आप शिवालय में जाकर के भी ऐसा संकल्प ले सकते हैं या अपने पूजा गृह में बैठ करके भी आप हाथ में जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर के आप ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि हे प्रभु, पितृपक्ष पर्यंत मैं जो भी भगवान का नाम जाप करूंगा या मंत्र जाप आदि करूंगा या करूंगी, उन सब का पुण्य मैं अपने पितरों के कल्याणार्थ समर्पित करता हूँ। ऐसा इकट्ठा संकल्प भी आप ले सकते हैं और प्रतिदिन अलग अलग संकल्प भी ले सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि आप शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं। शिव महापुराण का पाठ करने के लिए स्नान करके पवित्र होकर के, यदि सायंकाल आप पाठ कर रहे हैं तो भली प्रकार से हाथ पैर मुख आदि धुल करके पवित्र वस्त्र आदि धारण करके किसी लकड़ी की पवित्र चौकी पर शिव महापुराण को स्थापित कर लें अच्छे से। फिर गंधाक्षत पुष्प आदि से उसका पूजन कर लें, धूप दीप दिखाएं, कुछ भोग अर्पित करें। श्रद्धा भाव के साथ आप शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं और उसके पुण्य को अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी बहुत अच्छा है, बहुत लोग करते हैं। आप शिव गीता का पाठ भी कर सकते हैं। आप मानसिक संकल्प लेकर के अपने किसी प्रिय शिव जी के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जैसे आप संकल्प ले लें कि पूरे पितृपक्ष पर्यंत मैं 1100 श्री रुद्राष्टकम का पाठ करूंगा, ऐसा मानसिक संकल्प ले सकते हैं आप अपनी समय के अनुसार और यथाशक्ति जितना आपके पास अवसर उपलब्ध है। तो आपने संख्या तय कर ली कि इतनी संख्या में मुझे श्री रुद्राष्टकम का या किसी भी स्तोत्र का पाठ करना है। फिर आप पितृपक्ष पर्यंत उस संख्या को पूरा कर लें। संकल्प में जितनी संख्या आप बोलें उसे पूरा प्रयास करें कि आप उसे पूर्ण कर लें, वरना संकल्प खंडित माना जाता है। तो इस प्रकार से आप विविध प्रकार के शिव जी के स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं अपने पितरों के कल्याणार्थ। और कुछ भी ना समझ में आए तो आप सायंकाल शिव जी के निमित्त शुद्ध घी का दीपक जला सकते हैं, शिव भक्तों को भोजन करा सकते हैं, शिव भक्तों को दान दे सकते हैं। यह सब कुछ क्रियाएं आपके पितरों को तृप्ति प्रदान करेंगी, उनका कल्याण करेंगी। अगला प्रश्न किया है गौरव शर्मा जी ने। इनका प्रश्न है, मैं कोशिश तो करता हूँ पर ऐसा लगता है कि भाव नहीं आता, फिर भी जपने की कोशिश करता हूँ, क्या नाम जाप करने पर भाव पैदा न हो तब भी भला हो जाएगा या नहीं? गौरव जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आपका कहना है कि आपका भाव नहीं आता है, आप फिर भी जाप करते हैं, तो क्या यह कल्याणकारी है या नहीं? देखिए, नाम जाप अग्नि के सदृश है। आपके कोई भी इष्ट देव हो, श्री हरि हो, माता जगदम्बा हो, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, श्री राम जी हो, महादेव जी हो, कोई भी हो, आप अपने इष्ट देव का नाम जाप करते हैं तो वह अग्नि के सदृश है। जैसे अग्नि को आप प्रेम से छूइए, क्रोध से छूइए, भूल से छू लीजिए या कोई अन्य व्यक्ति आपको स्पर्श करा दे, हर प्रकार से आपको उसकी दाहकता का ही अनुभव होगा, उसकी गर्मी ही अनुभव आप करेंगे। तो नाम जाप भी वैसा ही है। गोस्वामी जी ने कहा भी है, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। तो नाम जाप आप भाव से करें, कुभाव से करें, भूल से करें, किसी भी प्रकार करें, वह लाभ ही देता है। और कितना भी आपका मन ना लगे, बस आप उसकी निरंतरता बनाने का प्रयास करें तो कुछ दिन बाद आपका मन लगने भी लगेगा। यह भी सत्य बात है, क्योंकि जो लोग निरंतर नाम जाप करने का अभ्यास कर चुके हैं, जो उस स्तर पे पहुंच चुके हैं, वह भी तो कभी ऐसे ही प्रारंभ किए थे ना। अभी आपका बहुत प्रारंभिक स्तर है, इसलिए आपको ऐसा एहसास हो रहा है। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस कमी को पहचान गए हैं, आप उस संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आपका परम सौभाग्य है जो आप ऐसा कर पा रहे हैं, वरना कितने लोग तो ये जानते ही नहीं या इस बात में उन्हें रुचि ही नहीं है कि नाम जाप भी कुछ होता है। तो भैया, जैसे अपने मरने से स्वर्ग मिलता है, उसी प्रकार जो नाम जाप करता है वही उसका आनंद प्राप्त करता है। तो प्रारंभ में आपका मन नहीं लगेगा, यह तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, क्योंकि मन की सहज जो भौतिक गति है वह संसार की ओर है, भौतिक पदार्थों की ओर है। विभिन्न व्यक्ति वस्तु स्थान में ही मन उलझा रहता है। तो प्रारंभ में वो जो धूल जमी है मन के ऊपर, वह बहुत गाढ़ी होती है।
तो इसलिए बहुत नाम जाप में मन प्रारंभ में लगता नहीं है। धीरे धीरे नाम मन की सफाई करता है तो उसकी जो सांसारिक गति है उसमें बाधा पड़ने लगती है, फिर धीरे धीरे अपने आप मन लगने लगता है। हाँ, अब इतनी जिम्मेदारी तो आपकी है ही कि आप नाम की ओर अपने मन को प्रेरित करते रहें। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो आप साधक कहलाएंगे ना। साधक कुछ तो करता है ना, तब तो वो साधक कहलाता है। वरना आप ही सोच लीजिए फिर साधक और सामान्य मनुष्य में क्या फर्क रह जाएगा। आप साधक हैं यदि वास्तविक रूप में, तो आपसे इतनी अपेक्षा तो की जाएगी ना कि आप अपने मन की चाल पे कम से कम दृष्टि तो रखें। वह जिधर भी डोल रहा है आप भी उसके साथ तन्मय होकर के डोल रहे हैं, तो फिर मतलब क्या रह गया। मन को साधना ही साधना कहलाता है भैया। सीधा सा उत्तर है। ये लोग घुमा फिरा के उल्टे सीधे तरीके से समझाते हैं। सीधा सरल सा उत्तर है। साधना का मतलब अपने मन को साधना। मन आपका अंग है तो उसे सिद्ध करना कि हाँ तुम मेरे अंग हो, मन मैं नहीं हूं। मन जो चाहेगा आप वही करने लग गए तो फिर क्या मतलब रह गया। अपने मन को अपने इशारों पे नचाने योग्य आप हो जाएं तो बस हो गया। यही साधना है, इसी के बाद चमत्कार होते हैं। अगला प्रश्न है मयंक सराफ जी का। इन्होंने प्रश्न किया है, काफी टाइम से जाप कर रहा हूँ, पवित्र आसन पर भी और चलते फिरते भी, काम करते हुए भी, और अब मैं चाहता हूँ मुझे शिव जी के मंत्र की दीक्षा मिले। क्या आप मुझे दीक्षा दे सकते हैं या कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मयंक जी, आप चलते फिरते उठते बैठते कौन सा मंत्र जाप करते हैं इसका वर्णन आपने नहीं किया है। यदि आप प्रणव यानी ओंकार से युक्त कोई मंत्र जाप करते हैं चलते फिरते, वह ठीक नहीं है, वैसा आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, पवित्र आसन पर बैठ करके महादेव जी को अपना मानसिक गुरु मान करके आप ओंकार युक्त मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिसे षडाक्षरी कहते हैं। पंचाक्षर में आगे जब ओंकार लग जाता है, इसका जाप आप पवित्र आसन पर ही करें और चलते फिरते आप केवल शिव नाम जाप करें। और आपने कहा है कि गुरु दीक्षा क्या आप दे सकते हैं। देखिए, गुरु दीक्षा लेना और देना दोनों ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। यह बहुत बड़ा दायित्व है, शिष्य के लिए भी और गुरु के लिए भी। जब किसी को लंबे समय से व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँगा, तभी ऐसा संभव है कि मैं उसे गुरु दीक्षा दूं। तो फिलहाल तो आप महादेव जी को गुरु मान करके उनके मंत्र का और उनके नाम का जाप आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। और आप शुक्र मनाइए कि सामने से कोई मना कर रहा है, वरना आज के युग में तो गुरु ही शिष्यों को ढूंढते फिर रहे हैं। इसे दायित्व की तरह कोई देखता कहाँ है। तभी तो गुरु दीक्षा लेने की भी जल्दी मची है और देने की भी जल्दी मची है। यदि कोई समर्पित भाव से प्रभु का नाम जाप करता है, उसका कोई प्रत्यक्ष गुरु हो चाहे न हो, उसका कल्याण होना तय है। हाँ, अध्यात्म मार्ग में विशेष रूप से आप आगे जाना चाहते हैं, तब आपको प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता होती है। तो उसमें तो गुरु आपको जब तक व्यक्तिगत रूप से लंबे समय तक आपको परख नहीं लेगा, जानेगा नहीं, तो ऐसे कैसे दीक्षा देगा आपको। गुरु दीक्षा लेना और देना दोनों ही बहुत बड़ा दायित्व है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उचित है कि आप अपने इष्ट देव का नाम जाप करें, आसन पर बैठ करके उनके मंत्र का जाप करें। जब गुरु दीक्षा आपको प्राप्त होनी होगी तो फिर आप स्वयं भी चाह करके अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न है वर्षा गुप्ता जी का। इन्होंने पूछा है, आपने बताया कि चंडेश्वर का शिवलिंग पर अधिकार हो तो उस पर चढ़े हुए निर्माल्य, बेलपत्र, फूल इत्यादि ना खाएं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से शिवलिंग पर चंडेश्वर का अधिकार है, कृपा करके बताएं। वर्षा जी, चंडेश्वर का अधिकार तो पार्थिव शिवलिंग पर सर्वाधिक होता है। पार्थिव शिवलिंग जो हम लोग मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसे पार्थिव की श्रेणी में रखा जाता है। तो उससे जो स्पर्श किया हुआ निर्माल्य है, प्रसाद आदि है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे भी शिवलिंग के साथ ही विसर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि उस पर चंडेश्वर का अधिकार होता है। और चंडेश्वर कोई साधारण नहीं है, भगवान महादेव जी के मुख से ही इनका प्राकट्य हुआ था। इन्हें भूत प्रेतों का अध्यक्ष माना जाता है, या भूत प्रेतों के गणेश्वर भी इन्हें आप कह सकते हैं। तो ऐसे शिवलिंग पर, और इस प्रकार के शिवलिंग जो खंडित हो गए हैं किसी प्रकार से, फिर भी मंदिर आदि में रखे हुए हैं या कहीं भी स्थापित हैं जो खंडित स्थिति में हैं, उनके प्रसाद आदि को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से आपको पार्थिव शिवलिंग में ही इस बात का ध्यान रखना है कि उससे जो स्पर्श किया हुआ निर्माल्य है, प्रसाद आदि है, उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक नियम मैं आपको और बता दूं, पार्थिव शिवलिंग से स्पर्श किया हुआ जो निर्माल्य है, प्रसाद आदि है, वह शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है, ग्राह्य हो जाता है, यानी ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। अगला प्रश्न है श्याम प्रसाद जी का। इन्होंने पूछा है,
तर्पण घर के भीतर करना चाहिए या बाहर पीपल के पेड़ के पास या तालाब के निकट? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, जो पितृपक्ष में आप तर्पण करते हैं वह आपको घर पर ही करना चाहिए। पितृपक्ष में पितृ आपके घर पर आते हैं, इसलिए जो तर्पण आदि कार्य है वह सब कुछ आपको घर पर ही करना चाहिए। कोई विशेष प्रकार का पिंडदान आदि है तो वो पवित्र नदी या तालाब आदि के किनारे होता है, लेकिन जो दैनिक रूप से आप तर्पण करेंगे वह आपको घर पर ही करना है। अगला प्रश्न है किरण पांडे जी का। इन्होंने पूछा है, पितृपक्ष में केवल पुरुष पितरों को ही जल और पिंड दान क्यों किया जाता है? महिलाओं के लिए कहा जाता है कि उनके पति के साथ ही पिंडदान कर दिया जाता है। अगर किसी की पत्नी की मृत्यु पति के कई साल पहले ही हो जाती है तो क्या उसको इन सब की जरूरत नहीं होती है? अगर यह प्रथा सही है तो इसका कारण क्या है? हाँ, तो बात तो सही है, सबके लिए ही यह अलग अलग होता है। आप देखिए ना, श्राद्ध में सबकी अलग अलग तिथियां मनाई जाती हैं कि नहीं? दादी की, परदादी की, ऐसा लोग मनाते हैं ना। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों में श्रद्धा ना हो तो वो ना करें, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा तो होता ही है। जिसका अलग से श्राद्ध हो रहा है तो उसके लिए क्रियाएं भी अलग से तो होंगी ही। जब कोई महिला का देहांत होता है तो क्या उसकी अंतिम क्रिया नहीं होती है? उसकी सारी विधियों का पालन किया जाता है ना। तो उसी प्रकार से अलग से जल भी देना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए ना, श्रद्धावंत लोग पितृ विसर्जन के दिन ज्ञात अज्ञात जो भी हैं उन सबके लिए करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा कार्य तो है नहीं है, लेकिन उचित बात तो यह है कि करना चाहिए, इसमें कोई शंका की बात नहीं। अगला प्रश्न है कनिका वर्मा जी का। इन्होंने पूछा है, आपके अनुसार मैंने सावन में शिव जी को अपना गुरु बनाया, डेली मॉर्निंग में नमः शिवाय का जाप करती हूँ, चलते फिरते सांब सदा शिव का जाप करती हूँ, क्या यह उचित है या नहीं? जी बिल्कुल ठीक है। आप पवित्र आसन पर बैठ करके मंत्र का जाप करें और चलते फिरते सांब सदा शिव नाम का जाप करें, बहुत अच्छी बात है। कुछ देर आपको ध्यान का अभ्यास भी करना चाहिए, यदि आपको समय मिल जाए तो नाम को, यानी सांब सदा शिव जो नाम है उसको आज्ञा चक्र पर देखने का आप अभ्यास करें, इससे भी बहुत लाभ होगा। अगला प्रश्न है जेपी चौधरी जी का। इन्होंने पूछा है, 3 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। भौतिक शरीर में प्राण निकल गए और अंतिम यात्रा की तैयारी कर ली, लेकिन शरीर में प्राण वापस आ गए। ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। बोलते हैं कि ऊपर से फेंका गया है, अभी इसका समय नहीं आया था, गलती से आ गया है। क्या यह सच है? क्या ऐसा होता है? स्वप्न में कौन सा शरीर खाता पीता है व घूमता है? दुख सुख का अनुभव कौन करता है? कृपया मार्गदर्शन करें। चौधरी साहब, बड़ा विस्तृत प्रश्न किया है आपने। देखिए, बात तो सही है, शरीर 3 होते हैं ना। भौतिक शरीर तो दिखाई देता है, प्रकाश के अधीन है, प्रकाश आधारित ही तो हमारी दृष्टि है, उसी से भौतिक शरीर दिखता है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के नीचे जो है वह कारण शरीर है। जीव शरीरी बनेगा, मुख्य रूप से उसका कारण जो होता है वह कारण शरीर ही होता है। लेकिन आपने जो पूछा है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कुछ क्षणों के लिए या कुछ घंटे के लिए मरा हुआ है और फिर कुछ देर बाद अचानक से उठता है, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। हाँ, ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन यह बहुत दुर्लभ बात है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। अधिकांश मामलों में तो ऐसा होता है कि लोग हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में उस व्यक्ति को मृत समझ बैठे, जबकि वह मृत था ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हुआ है दुनिया में बहुत बार। आपका दूसरा प्रश्न था कि स्वप्न में कौन सा शरीर खाता पीता घूमता है, दुख सुख का अनुभव करता है, तो वह सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म जगत की जो अनुभव है वह सब हमारा सूक्ष्म शरीर ही अनुभव करता है। स्वाद भी हमारा सूक्ष्म शरीर ही अनुभव कर रहा है। स्वाद का जो भोग हम करते हैं, जिह्वा पे चीज रखते हैं तो स्वाद अनुभव होता है ना, तो वह सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही होता है। स्वप्न में भी हम जो क्रियाकलाप करते हैं वह हमारा सूक्ष्म शरीर ही होता है। आनंद जो हमें प्राप्त होता है अंदर से, वह भी सूक्ष्म शरीर ही प्राप्त करता है। अगला प्रश्न आया है फैंटेसी नाम से। इन्होंने पूछा है, पाप और पुण्य को शून्य कैसे करें? देखिए, सर्वप्रथम तो इसके लिए प्रभु की आपको शरण लेनी पड़ेगी। बिना अपने इष्ट देव के प्रति शरणागत हुए आप इस कार्य को कर ही नहीं सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम अपने इष्ट देव का नाम जाप प्रारंभ करना चाहिए, जिससे हमारे संचित पाप कर्म नष्ट होते हैं। और वर्तमान समय में, जिस समय में आप जी रहे हैं, उस समय आप पाप कर्मों से दूरी बना लें, तो वर्तमान में पाप नए होंगे नहीं। पीछे के पाप आप नाम जाप से
नष्ट करते चलेंगे तो बहुत आसानी से आपके संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पुण्य कैसे शून्य होंगे। इसीलिए पुण्य कर्मों का प्रारंभ में आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप पाप कर्म करना बंद करेंगे तो आपको पुण्य कर्म करके अपने आप को प्रेरित करना पड़ेगा। फिर पुण्य कर्मों के प्रति जो कर्ता भाव है, उसके फल का भोक्ता बनने का भाव है, उसका त्याग कर देना ही पुण्य को शून्य कर देना है। जैसे संचित पाप कर्मों को नष्ट करते हैं आप नाम जाप से, उसी नाम जाप की सहायता से आप जो पुण्य कर्म कर रहे हैं उसके प्रति कर्ता भाव को समाप्त कर दीजिए। आप यह मान के चलिए कि पुण्य कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे अवसर देकर मेरे इष्ट देव ही ऐसा करवा रहे हैं, उनकी कृपा है। बस हर बात में आप उनकी कृपा ही समझ लीजिए, बस इसी से आपका परम कल्याण हो जाएगा। पुण्य को शून्य करने का अर्थ यह थोड़ी है कि आप पुण्य कर्म करना ही बंद कर दें। पुण्य कर्म करना बंद कर देंगे तो फिर पाप कर्म होंगे। कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, हर समय आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। चिंतन करना भी एक कर्म ही है, तो इसलिए पुण्य कर्मों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके प्रति कर्ता भाव का त्याग कर देने से वह भी शून्य हो जाते हैं। तो इतने ही प्रश्न हम ले पाए इस विशेषांक में। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी प्रश्नों के उत्तर दिए गए उससे आप सभी का उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर मिल जाए। तो भगवान श्री अखिलेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।